हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ फोल्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फोल्डिंग, यानी मैकेनिज्म ऑफ फोल्डिंग के आधार पे हम लोग के फोल्ड्स के टाइप्स। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फोल्डिंग ऑन द बेसिस देयर आर चीफली 4 टाइप्स ऑफ फोल्ड्स लाइक। तो मैकेनिज्म ऑफ फोल्डिंग के आधार पे 4 तरह के फोल्ड के टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। तो पहला है हम लोग का ड्रैग फोल्ड्स। The drag folds may be defined as minor folds developed within the body of incompetent beds during the process of major folding. तो drag folds को major folding के प्रक्रिया के दौरान जो incompetent beds होते हैं उसके अंदर विकसित छोटे छोटे minor folds के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। When a sequence where incompetent beds are interbedded between competent beds is subjected to folding, drag folds develop in the incompetent layer. तो फोल्डिंग के अधीन जब एक सीक्वेंस जहाँ पे कि इनकम्पिटेंट बेड को कम्पिटेंट बेड के बीच इंटरबेड किया जाता है, तो जब जो ड्रैग फोल्ड होते हैं वो कहाँ पे डेवलप करते हैं, वो इनकम्पिटेंट लेयर में डेवलप करते हैं। ठीक है। During folding, the competent beds slip over one another without deformation. तो फोल्डिंग के दौरान जो competent बेड होते हैं दूसरे इनकम्पिटेंट बेड के ऊपर क्या होते हैं, सरकते हैं। ठीक है। और उसमें क्या होता है, डिफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है। While the weak and incompetent layer is contorted into small secondary folds. तो जो कमजोर इनकम्पिटेंट में छोटे छोटे फोल्ड्स उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। छोटे सेकेंडरी फोल्ड्स क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। ड्रैग फोल्ड्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज देयर शेप इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मूवमेंट। ड्रैग फोल्ड जो होते हैं वो महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका आकार रिलेटिव मूवमेंट की दिशा को इंडिकेट करता है या बताता है। ठीक है। These folds may be used to determine the top and bottom of highly inclined strata. तो इस तरह के जो फोल्ड होते हैं इसका उपयोग अत्यधिक झुके हुए स्ट्राटा के टॉप और बॉटम को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। As their transverse axes are approximately parallel to that of major fold. क्योंकि उनके जो ट्रांसवर्स एक्सेस होते हैं वो मेजर फोल्ड के लगभग समानांतर होती हैं। ठीक है। The incompetent rock beds are those which become mobile and flow plastically during folding. तो incompetent rock beds वे हैं जो फोल्डिंग के दौरान गतिशील होते हैं और आकार देते हुए बहते हैं। ठीक है। Such beds show variations in thickness from place to place. तो इस तरह के बेड जो होते हैं वो जगह जगह में थिकनेस में वेरिएशन शो करते हैं। ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्पिटेंट रॉक इज सेल। तो सेल इनकम्पिटेंट रॉक का एक उदाहरण है। द कम्पिटेंट बेड्स ऑन द अदर हैंड शो ग्रेटर रिजिडिटी एंड देयर थिकनेस रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग फोल्डिंग। तो दूसरी ओर कम्पिटेंट बेड्स अधिक कठोरता दिखाते हैं और फोल्डिंग के दौरान उनका जो थिकनेस होता है वो अपरिवर्तित यानी अनचेंज्ड रहता है। और एन एग्जाम्पल ऑफ कम्पिटेंट रॉक इज सैंडस्टोन। और कम्पिटेंट रॉक का एक उदाहरण क्या है, सैंडस्टोन है। ठीक है। अब हम ड्रैग फोल्ड का डायग्राम देख लेते हैं। तो देखिए ड्रैग फोल्ड में क्या होता है, स्लिप फोल्ड इसको कह सकते हैं कि जो एक फोल्ड था ना तब उसमें क्या हो गया, फोल्डिंग के कारण क्या हो गया, वो स्लिप कर गया इस तरह से। ठीक है। उसे हम ड्रैग फोल्ड कहते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि मान लीजिए कि कोई कम्पिटेंट लेयर है। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे कम्पिटेंट है, यहाँ इनकम्पिटेंट है और यहाँ पे कम्पिटेंट है। ठीक है। तो ये वाला जो है आपका इनकम्पिटेंट है। तो जब इसमें प्रेशर लगेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे जो होगा आपके इनकम्पिटेंट, क्योंकि कम्पिटेंट जो होते हैं वो बेड्स वो तो क्या होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं और अपना अनचेंज रहते हैं। ठीक है।
तो इसमें क्या होगा कि ये जब इसमें खिंचाव या फिर कंप्रेशन उत्पन्न होगा तो इससे क्या होगा, यहाँ पे छोटे छोटे माइनर फोल्ड्स क्या होंगे, डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनर फोल्ड्स डेवलप हो जाएंगे, इसकी वजह से क्या होगा, ये खिंचाव इसमें होने लगेगा। ठीक है, तो इसका आकार क्या हो जाएगा, उसके बाद इनकम्पिटेंट का आकार क्या होगा, पतला हो जाएगा। ठीक है, खींच के फोल्डिंग के कारण। और ये जो कम्पिटेंट है वो रिमेन रहेगा और इसका आकार क्या हो जाएगा, थिन हो जा सकता है, या अलग अलग जगह पे इसका थिकनेस में वेरिएशंस मिलेंगे आपको, कहीं पे मोटा कहीं पे पतला, इस तरह दिखेगा यहाँ पे आपको इनकम्पिटेंट जो लेयर रहेगा वो। लेकिन जो कम्पिटेंट लेयर रहेगा वो समान बना रहता है। ठीक है, तो ये आपका होता है ड्रैग फोल्ड में। का दूसरा जो है वो है फ्लेक्सर फोल्ड्स। The true folds that are formed by the compression of competent rock beds are called the flexor folds. तो वैसे ट्रू फोल्ड जो competent rock bed के compression से बनती हैं flexor fold कहलाती हैं। And these folds are frequently larger and their outlines are relatively simple. तो यह फोल्ड क्या होते हैं, अक्सर बड़ी होती हैं और उनकी रूपरेखा यानी कि आउटलाइन होती है वो अपेक्षाकृत कैसे होते हैं, सरल होती हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये है हम लोग का फ्लेक्सर फोल्ड्स। इसे क्या कहा जाता है, इसे वास्तविक या ट्रू फोल्ड कहा जाता है। ठीक है, और ये दो समान दबाव के कारण क्या होते हैं, बनते हैं। इसमें दोनों साइड से जैसे कि आपका दबाव लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, जैसे कि उठा वाला भाग में भी एक फोर्स क्या कर रहा है, काम कर रहा है। दोनों तरफ से फोर्स लगने के कारण यानी कंप्रेशन फोर्स लगने के कारण ऊपर के भाग में और नीचे के भाग में, दोनों भाग में एक एक फोर्स क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इस तरह के जो भी बिहेवियर शो करते हैं फोल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सर फोल्ड। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों साइड से दब रहा है ना, और यहाँ पे देख सकते दोनों साइड से इसमें खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सर फोल्ड्स। उसके बाद जो हमारा थर्ड फोल्डिंग है वो है फ्लो फोल्डिंग। The incompetent rocks behave like a thick paste and therefore they cannot transmit pressure easily. तो इनकम्पिटेंट रॉक्स एक गाढ़े पेस्ट की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए वे आसानी से प्रेशर को क्या करते हैं, ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एंड द फ्लो फोल्ड्स दैट आर फॉर्म्ड इन द इनकम्पिटेंट रॉक्स आर अकम्पनीड बाय रॉक फ्लोवेज। तो इनकम्पिटेंट रॉक्स में बनने वाले फ्लो फोल्ड्स रॉक फ्लोवेज के साथ होते हैं। इन फ्लो फोल्ड्स द रॉक मटेरियल फ्लोज इनटू द क्रेस्ट। फ्लो फोल्ड में क्या होता है, जो भी रॉक मटेरियल होता है वो क्रेस्ट की ओर फ्लो करते हैं एंड ट्रफ देयर बाय कॉजिंग थिनिंग एंड थिकनिंग ऑफ बेड्स। और थिनिंग और थिकनिंग के कारण वहाँ पे क्या होता है, ट्रफ बनता है। मेनी मेजर फोल्ड्स फ्रीक्वेंटली डेवलप इन द इनकम्पिटेंट स्ट्राटा। इनकम्पिटेंट स्ट्राटा में कई माइनर फोल्ड्स क्या होते हैं, अक्सर डेवलप करते हैं। तो इसे भी हम एक डायग्राम के अंदर समझ लेते। तो मान लीजिए कि आपका एक बेड है, तो यहाँ पे कुछ फ्रैक्चर्स इस तरह से डेवलप हो गए और यहाँ पे स्लिप प्लेन्स है। स्लिप प्लेन्स यानी कि जो फ्रैक्चर है वो इस तरह से बनेगा, इस तरह से है। तो वो काफ़ी नज़दीक नज़दीक होता है जब, तो उसकी वजह से इस तरह से एक बनेगा आपका फोल्ड। ठीक है, क्योंकि वो थिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसकी थिकनेस मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि वो थोड़ा मोटा था, थिक होगा, और यहाँ आने के बाद उसमें क्योंकि खिंचाव उत्पन्न हुआ, इसी के लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा थिन हो जाएगा, पतला भी हो जाएगा यहाँ पे, और थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स वाई था, अब ये यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड इसके रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, फ्लो फोल्ड का एग्जाम्पल होता है लेमिलर फ्लो ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, और इसमें क्या होता है, आपका थिकनेस जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है,
वो कहीं आपका ज़्यादा कहीं पे कम इस तरह से होता है फ्लो फोल्ड में, ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा और आखिरी फोल्ड जो है वो है शियर फोल्ड्स, एंड द शियर फोल्ड्स आर प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटल रॉक्स बाय द मूवमेंट ऑन माइन्यूट क्लोजली स्पेस्ड फ्रैक्चर्स कॉल्ड द शियर प्लेन्स। तो शियर फोल्ड जो होते हैं वो ज़्यादातर ब्रिटल रॉक में यानी टूटने वाले रॉक्स में बनते हैं, जिसमें कि क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, माइन्यूट डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रैक्चर्स में, ठीक है ना। छोटे छोटे फ्रैक्चर्स के दिन छोटे छोटे फ्रैक्चर्स डेवलप करते हैं, ठीक है उसमें। एंड these shear planes developed across beds and thin slices of the rocks move in relation to each other, thereby forming a fault. तो माइन्यूट डिस्प्लेसमेंट के कारण जो छोटे छोटे फ्रैक्चर्स जो शो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शियर प्लेन्स। तो शियर प्लेन्स जो होते हैं वो बेड्स के आर पार विकसित होते हैं यानी बनते हैं, और चट्टानों को पतले पतले स्लाइसेस में क्या करते हैं, बांट देते हैं, और उसके एक दूसरे के रिलेशन को से वहाँ पर क्या होता है, एक फोल्ड बनाकर वो क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ प्रेशर दैट कॉजेज फोल्डिंग। तो दबाव के स्रोत से बढ़ती दूरी के कारण क्या होता है, फोल्डिंग बनती है, ठीक है। एंड द फोल्ड्स ग्रेजुअली डाई आउट बोथ इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। और फोल्ड्स धीरे धीरे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में क्या होते हैं, मरते जाते हैं यानी खत्म होते जाते हैं, ठीक है। तो शियर फोल्डिंग में क्या होता है कि जो बेड होता है वो लास्ट में क्या होता है, बहुत ही थिन हो जाता है एंड में, ठीक है ना। तो एक्सटेंशन के कारण इसमें क्या होता है, माइन्यूट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और छोटे छोटे फ्रैक्चर्स क्या होते हैं इसमें बन जाते हैं। इसका भी हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। ये है शियर फोल्ड, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, पर मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। तो ये शियर फोल्डिंग होता है वो फ्लो फोल्डिंग की तरह ही होता है, सिमिलर ही होता है दोनों, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से रहता है एक्स वाई, और इसमें जब माइन्यूट डिस्प्लेसमेंट और स्पेस फ्रैक्चर्स आ जाते हैं तो उसकी वजह से जो बेड होता है वो क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, ठीक है। और एंड में ये बहुत ही ज़्यादा थिन हो जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, गायब हो जाता है। हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें अंतर ये होता है कि फ्लो फोल्ड और शियर फोल्ड में अंतर यही है कि इसमें शियर फोल्ड में आपको जो स्लिप प्लेन्स हैं, मीन्स ये वाले प्लेन्स, ये आपको क्या होंगे, विजिबल होंगे, ठीक है। उनका जो थिकनेस होगा वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो बेड्स जो होते हैं ड्रैग या स्लिप होने के कारण इनके थोड़े से थिकनेस क्या होती है, थोड़ी थिकनेस जो होती है वो में थोड़ा सा थिकनेस जो होता है पतला हो जाता है, लेकिन जो एक यूनिफॉर्म थिकनेस जो है वो बना के रखता है, ठीक है। इसको मतलब थोड़ा थिकनेस में से कमी आ जाती है कहीं कहीं पे, लेकिन क्या होता है, यूनिफॉर्म थिकनेस ये बना के ही रखता है। तो इससे ही हम क्या कहते हैं, शियर फोल्ड। जबकि हमने फ्लो फोल्ड में देखा था कि उसके थिकनेस क्या होता है, वो कांस्टेंट नहीं होते हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है आपका शियर और फ्लो फोल्ड में, ठीक है। आज की वीडियो में यहीं तक। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा है। अगर वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।